Hello dear student, today we start exercise 13.1 question number 4. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब ये साइड कितनी दे रखी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, इस सरमाउंटेड बाय ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया कुछ इस तरीके से। मैंने हेमिस्फीयर बना दिया है ना, यहां से स्टार्ट करके, ठीक, ये कुछ इस तरीके का मैंने एक हेमिस्फीयर यहां पर बना दिया है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी बच्चों, डायमीटर क्या होगी हेमिस्फीयर की, यही तो होगी ना, जो मैंने रेड पेन से लाइन बना रखी, यही तो डायमीटर होगी। और देखिए ये हेमिस्फीयर क्यूब के इस साइड के एंड और इस साइड के एंड को टच कर रहा है और दोनों एंड्स को मिला दिया तो डायमीटर बन रही है। और यही क्यूब की क्या है, लेंथ है। यही तो क्यूब की लेंथ है जिसको मैंने आपका रेड पेन से लाइन जो बना रखी है, यही तो क्यूब की लेंथ है जो कि कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और यही हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर है, यही तो हेमिस्फीयर की डायमीटर भी है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो सबसे बड़ी डायमीटर होती है हो सकती है वो हेमिस्फीयर की, वो कितनी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर साइड ऑफ ए क्यूब। ये भी लिख सकते हैं, क्यूब की साइड ही हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकती है। इससे बड़ी क्यों नहीं हो सकती, अगर बच्चों इससे बड़ी डायमीटर हो जाएगी तो वो जो हेमिस्फीयर है वो इस क्यूब को पूरा का पूरा कवर कर लेगा, ढक देगा। आ गई ना बस में, तो 7 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो ये फिगर बड़ा हो जाएगा और ये इसको पूरा कवर कर लेगा। क्लियर, ये ऊपर सर माउंटेड नहीं होगा, फिर तो पूरा ढक लेगा क्यूब को। आ गई ना बस में, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर, जो कि साइड है किसकी, क्यूब की। पहला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया ना, यही तो निकालना था। दूसरा क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, किसके हिसाब से, जो पहले के 3 क्वेश्चन पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब इसमें क्या है, इसमें एक क्यूब है कि नहीं है। अब क्यूब का टॉप भी दिख रहा है, साइड की दीवारें भी दिख रही हैं, बॉटम भी दिख रहा है। अगर ये सब दिख रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। अगर जब हम सॉलिड का सरफेस एरिया निकालेंगे तो पहले ये देखो कि ये किस किस से मिलकर बना है, ये 2 फिगर से मिलकर बना है, एक तो क्यूब से और एक क्या, हेमिस्फीयर से। क्लियर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी लिख सकते हैं ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, तो सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड का, देखो बच्चों सरफेस एरिया सॉलिड का क्या होगा, देखो क्यूब का टॉप भी दिख रहा है, क्यूब का बॉटम भी दिख रहा है और क्यूब की चारों दीवारें भी दिख रही हैं। इसका मतलब है क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसमें CSA ऑफ क्यूब नहीं निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। जब क्यूब आता है तो यही ट्रिक लगेगी। और दूसरा फिगर इसमें क्या है, दूसरा फिगर इसमें क्या है, हेमिस्फीयर, जबकि हेमिस्फीयर का केवल क्या लगेगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, केवल यही सरफेस लग रहा है ना, तो हेमिस्फीयर का क्या यूज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों माइनस कुछ और भी होगा, क्योंकि आपने सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है इस क्यूब के अंदर। देखो ये जो सर्कुलर बेस है ना बच्चों, ये सर्कुलर एरिया दिख रही है आपको, ये जो बेस ऑफ सर्कुलर एरिया, देखो ये सर्कल दिख रहा है आपको बीच में। ठीक, अब ये सर्कुलर बेस तो क्यूब के अंदर आ गया। जब आपने क्यूब का एरिया निकाला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला, तो आपका इतना भी तो कवर हो गया, जबकि ये तो हमने निकालना ही नहीं है। आ रही है ना बात समझ, क्योंकि ये जो ऊपर से हेमिस्फीयर है उसने वो क्यूब पर क्या है, सरमाउंटेड है, मतलब ऊपर से अध्यारोपित किया है, लगाया गया है, तो इतना भाग तो कवर हो जाना चाहिए। आ गई ना बस में, ये जो सर्कुलर वाला एरिया दिख रहा है, ये जो सर्कुलर भाग दिख रहा है, इतना एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब ये क्यूब के अंदर तो टोटल सरफेस एरिया कहा, तो क्यूब के अंदर तो ये पूरा पोर्शन भी आ गया।
ये वाला पोर्शन भी तो आ गया ना क्यूब के अंदर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। एक बार दोबारा समझिए बच्चों, क्यूब के तो सारे आपको साइड दिख रही है, दीवारें भी दिख रही हैं, टॉप भी दिख रहा है और बॉटम भी दिख रहा है, तब तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया। हेमिस्फेयर में तो जब भी कंबाइंड फिगर आता है, मैंने बोला है आप क्या लोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सी ऐसे ले लिया हेमिस्फेयर का। लेकिन ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग भले ही हमने हेमिस्फेयर में नहीं लिया है, लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में तो आ गया है ना। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का मतलब टॉप भी उसमें पूरा आ गया, साइड की दीवारें भी पूरी आ गई, फ्रंट और बैक की दीवारें भी पूरी आ गई और बॉटम भी पूरा आ गया। लेकिन क्या है, ये जो हेमिस्फेयर है वो तो क्यूब के ऊपर सरमाउंटेड है, रखा गया, अध्यारोपित किया गया है, तो इतना भाग तो जो क्यूब का है वो छुप जाना चाहिए ना। ये जो सर्कुलर बेस दिख रहा है ना आपको, इतना एरिया तो क्यूब का छुप जाएगा, जबकि टोटल सरफेस एरिया में क्यूब का जब हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला तो उसमें तो ये वाला पोर्शन भी आ गया। अब ये तो ढक जा रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा है। अब जब ये ढक जा रहा है तो इसके अंदर ये कैसे आया, गलत हो गया ना। टीएसए ऑफ क्यूब में तो ये वाला पोर्शन भी आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। क्यों किया एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, समझ में आ गया ना, क्योंकि टोटल सरफेस में तो बच्चों पूरा आ गया। तो इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये तो हमने लेना ही नहीं है, इसने तो ढक दिया ना क्यूब को, आ गई ना बस में। अगर वो उसके ऊपर सरमाउंटेड है तो इतना पोर्शन तो क्यूब का ढक गया। अब ये तो टोटल सरफेस एरिया में तो आ गया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया में इतना भाग आ गया जो ढका हुआ था, जो हेमिस्फेयर ने ढक लिया था, जो नहीं दिखेगा आपको, तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि ये वाला पोर्शन तो ढक दिया गया है हेमिस्फेयर के द्वारा, तो माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। क्योंकि ये वाला पोर्शन क्यूब में भी आ चुका है, तो क्यूब में से उस वाले पोर्शन को हटाना पड़ेगा। क्लियर बच्चों। अब देखिए, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr स्क्वायर। सर्कुलर बेस, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। देखिए a कितना दे रखा है, 7। साइड ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है, ये 7 सेंटीमीटर ले रखी है ना, तो 7 का होल स्क्वायर, 22/7। r की वैल्यू क्या आई है, 7/2 इंटू 7/2। 2 बार लिखा आया है ना r, तो 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कितने बार कैंसिल, 11 बार कैंसिल। देखो 7 7 जा 49, 6 इंटू 49 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन में कितना 2, 6 9 जा कितना बच्चों 54, 5 6 4 जा 24 में 5 29, 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24, 24 में 5 कितना 29। इसको सॉल्व करिए, 2 3 जा 6, फिर 1 और 7, 2 8 जा 16, 1 और 0 38.5, दोनों को जोड़िए 0.5 12 13 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। कैसे निकाला, समझ में आ गया ना। टोटल सरफेस तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉप भी दिख रहा है, साइड की दीवारें भी दिख रही हैं और बॉटम भी दिख रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का तो निकालना ही पड़ेगा। उसमें जोड़ देंगे हम, क्योंकि इसमें ये हेमिस्फेयर भी आपका क्या किया है, माउंटेड किया है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, लेकिन इतना भाग तो, क्योंकि हेमिस्फेयर तो ऐसा होता है ना, जो मैंने डॉटेड लाइन से सर्कल बना रखा है बेस पर, हेमिस्फेयर तो ऐसा होता है, तो इतना भाग तो इस सॉलिड का छुप जाना चाहिए, जबकि इतना भाग क्यूब के एरिया में आ गया है, क्योंकि क्यूब का आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल रखा है। तो इतना भाग को हटाने के लिए, जो छुप गया है, इतने भाग को हटाने के लिए मैंने माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, क्योंकि इतना पोर्शन क्यूब के अंदर आ चुका है, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के अंदर आ चुका है, तो उसको हमने माइनस कर दिया। वही आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन क्या गया है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine surface area of remaining solid. क्या कह रहा है, देखो एक हेमिस्फेयर है, ठीक, डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम वन फेस, जो एक क्यूबिकल
ब्लॉक के, ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके एक फेस से मतलब एक फलक से उस हेमिस्फीयर को अंदर से काटा गया है। कहने का मतलब है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर बना दिया, जिसको हमने अंदर से, देखो एक ही फ्लक्स से काटा गया है ना, एक ही फेस से काटा गया है, तो यहीं से कट कर रखा है केवल हेमिस्फीयर को, सबसे टॉप वाले फेस से। क्लियर? आप साइड से भी बना सकते हो, ठीक, लेकिन सबसे टॉप वाले से समझना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने टॉप में हेमिस्फीयर को बना दिया और यहां पर से मैंने उसको कट कर दिया, ठीक है ना, एक ही फेस से। तो देखो टॉप वाले फेस से अंदर के भाग से, ये डिप्रेशन का मतलब है अंदर वाले भाग से, फलक के अंदर के भाग से हमने इस हेमिस्फीयर को कट कर दिया है, बाहर से नहीं किया है, अंदर से हमने इसको कट कर दिया, ये नीचे से कट कर दिया है हमने। क्लियर? अब ये क्या बोल रहा है, इस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है वो कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, तो डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल्स टू एल, ये कह रहा है। और कुछ इस तरीके से काटा गया है इस हेमिस्फीयर को अंदर से, ठीक है, लेकिन एक ही फलक से, एक ही फेस से काटा गया, क्यूब के एक ही फेस पर, एक ही फेस से इस हेमिस्फीयर को काटा गया है, वो भी अंदर से काटा गया है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इस तरीके से काटा गया है कि जो डायमीटर होगी हेमिस्फीयर की वो इक्वल होगी, बराबर होगी एज ऑफ द क्यूब की, मतलब क्यूब के साइड के बराबर होगी। कहने का मतलब डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल्स टू साइड ऑफ ए क्यूब। क्लियर? देखो ये दो किनारों से हमने इसको काट दिया ना, तो ये मिला दिया, डायमीटर बन गई, और ये ही डायमीटर किसके इक्वल होगी, ये दो किनारों के बीच की लंबाई के बराबर होगी। इनके बीच की लंबाई कितनी, एल, क्योंकि क्यूब है तो सभी साइड्स क्या होंगी, फिर एल ही होंगी। तो क्या लिख दिया हमने, डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू साइड ऑफ ए क्यूब। क्वेश्चन में दिया है ना। अब देखिए, अब हमसे यहां पर क्या बोल रहा है बच्चों, उसको समझते हैं। देखिए अब जो आपसे यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है वो क्या बोल रखा है, देखिए इसमें आपसे बोला है डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। आपने सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्लियर? सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों सॉलिड का, देखिए अब वही बात फिर से, क्यूब का टॉप भी दिख रहा है, साइड की दीवारें भी दिख रही है, बॉटम भी दिख रहा है, फ्रंट भाग भी दिख रहा है, और बैक पोर्शन भी आपको दिख रहा है, ठीक। तो क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब। क्लियर? प्लस अब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है ये, तो केवल यही पोर्शन तो दिखेगा ना हेमिस्फीयर का, बाकी नीचे ये सर्कुलर बेस वाला तो वो ढक देगा, ठीक, क्योंकि रिमेनिंग सॉलिड का, बचे हुए सॉलिड का आपने क्या निकालना है, बचे हुए सॉलिड का आपने एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। तो इतना ही तो देखो, रिमेनिंग सॉलिड का कितना पोर्शन बचा, इतना ही पोर्शन तो बचा, ये टॉप का केवल ये वाला भाग बचा आपका, इतना पोर्शन, और बाकी ये सब ये वाला पोर्शन बचे। ये जो मैंने रेड पेन से सेट कर रखा है, इतना पोर्शन का एरिया निकालना है आपने। क्लियर? तो ये इसका तो केवल क्या आएगा, हेमिस्फीयर का केवल क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये वाला सर्कुलर वाला तो जो सर्कुलर उसका बेस है वो तो ढक दिया गया है, वो तो नीचे उसको ऐसे खड़ा कर दिया गया ना, आ गई ना बात समझ में। और उसने क्यूब के इतने पोर्शन को भी क्या कर दिया है, ढक दिया है, आ गई ना बात समझ में। जब हमने हेमिस्फीयर को क्यूब के ऊपर रखा, ठीक, तो उसने क्या किया, उसने इतना पोर्शन, क्यूब के इतने पोर्शन को क्या कर लिया, ढक दिया, मतलब ये पोर्शन नहीं दिखने वाला आपको, आ गई ना बात समझ में। तो आपको केवल ये दिखेगा ऊपर से देखने पर, ठीक। तो क्या निकाल रहे हो आप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे, माइनस, मैंने अभी बोला अगर उसने ऊपर से क्यूब के ऊपर पे इस तरीके से हेमिस्फीयर को रख दिया और हेमिस्फीयर को अंदर से काट दिया है, ठीक, तो इतना पोर्शन तो अब क्यूब का भी नहीं दिखेगा, ये इतना पोर्शन ढक दिया गया है ना, छुप गया है इतना पोर्शन। तो अगर इतना पोर्शन छुप गया है तो टीएसए में तो बच्चों टोटल पोर्शन आ गया, ये अंदर वाला पोर्शन भी आ गया, आ गई ना बात समझ में। टीएसए में तो अंदर वाला पोर्शन भी आ गया, ठीक। अब देखो अगर टीएसए में अंदर वाला पोर्शन भी आ गया, इसका मतलब है इस वाले एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। टीएसए में तो ये भी आ गया ना आपका, ये टोटल सरफेस एरिया में तो ये भी आ गया, आ गई ना बात में, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कितना कर दिया आपने, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस।
क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। आपने तो ये पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है, ये सारे पोर्शन का एरिया निकालना है इतना, ठीक। लेकिन इतना पोर्शन ढक दिया गया है, ये इतना पोर्शन क्या है, ढक दिया गया है, छुपा दिया गया है। अगर इतना पोर्शन छुपा दिया गया तो इतने पोर्शन के एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि इतना पोर्शन तो किसके अंदर भी आ गया, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के अंदर भी आ गया ना, टोटल सरफेस एरिया के अंदर। हमने CSA ले रखा है हेमीस्फीयर का, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बस ये जो कर्व बना है ना बाहर से, केवल ये वाला एरिया ले रखा है। आ गई ना बात में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में तो ये पोर्शन आ गया, ठीक। और इतना जो पोर्शन आ रहा है वो हमने माइनस कर दिया, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस हमने इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि इतना पोर्शन क्यूब का ढक दिया गया है, छुपा दिया गया है। मतलब इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है वो TSA के अंदर आ चुका है, तो इस पोर्शन को यहां से हमने हटाना पड़ेगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, CSA ऑफ हेमी स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई r स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। देखिए बच्चों, जो रेडियस होगी हेमीस्फीयर की वो कितनी होगी, l/2। तो कितना आ गया, 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस पाई, इसकी जगह में l/2 का होल स्क्वायर, 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4। देखो l स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कितना बच गया, 6 प्लस पाई अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, देखिए l स्क्वायर ऐसे ही रहा, एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गई ना बस में। तो 4 इंटू 1 4, तो इसको इसके अपॉन में लिख सकते हैं। ये 4 इधर मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 प्लस ये 1 इधर मल्टीप्लाई, 1 प्लस 1 इंटू पाई कितना, पाई अपॉन में 4 मैंने बाहर ले लिया है। तो यही इसका क्या आएगा, आंसर बच्चों आएगा। क्लियर, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। कोई डाउट इसमें? बस ये समझना है आपने कि आपने निकालना क्या है, आपने रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो ये ध्यान रखना, एक क्यूब है, ठीक। क्यूब का तो टॉप भी दिख रहा है, साइड की दीवारें भी दिख रही हैं, बॉटम भी दिख रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। फिर उसके ऊपर हमने एक हेमीस्फीयर रख दिया है, हमने एक हेमीस्फीयर ऊपर से रख दिया है, तो उसका तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। लेकिन हेमीस्फीयर तो कुछ ऐसा होता है ना, अब इतना पोर्शन भी तो क्यूब का छुप गया है उससे। आ गई ना बात में, जब ऊपर से आप देखोगे तो ये पोर्शन तो दिखेगा बच्चों साइड का। आ गई ना बात में, क्योंकि हेमीस्फीयर तो केवल यहां पर अटैच्ड है। आ रही है ना बात में, इस इतना भाग को कवर कर रखा है, ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये जो पीछे का मैंने और नीचे का इंडिकेट कर रखा है ना, इतना पोर्शन आपको दिखेगा। लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इतना पोर्शन तो हेमीस्फीयर ने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है, छुपा दिया है। अब लेकिन जब आप क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो इतना एरिया भी आपका निकल रहा है, टोटल सरफेस एरिया में तो इतना एरिया भी आ जाएगा, ठीक। तो इतने एरिया को माइनस करना है, क्योंकि इतना एरिया आपको दिख नहीं रहा है, ये तो छुपा हुआ है, ठीक। तो इतने एरिया को आपने माइनस करना होगा, तब आपने किया है एरिया ऑफ सर्कुलर बेस को माइनस किया है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लें।